आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। पेट बशीराबाद पुलिस ने एक सॉफ्टवेयर कर्मचारी की जमीन हड़पने की कथित कोशिश के आरोप में पूर्व मंत्री और विधायक CH मल्ला रेड्डी और उनके दामाद मैरी राजशेखर रेड्डी को, जो एक अभी वर्तमान में विधायक है, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने कहा कि यह दोनों विधायकों के खिलाफ दर्ज एक पुराना मामला है और इसमें आगे कोई प्रगति नहीं हुई है। इससे पहले एन श्रीनिवास रेड्डी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मल्ला रेड्डी, राजशेखर रेड्डी और अन्य के खिलाफ कथित तौर पर 32 गुंठा जमीन हड़पने और उसमें संरचनाओं को ध्वस्त करने की कोशिश करने का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने कहा कि इस मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। राज्य में महिला संगठनों को मजबूत करने के हिस्से के रूप में तेलंगाना सरकार महिला संगठनों की सहायता से सभी सरकारी कार्यालयों, जिला कलेक्ट्रेटों और पर्यटन स्थलों में विशेष कैंटीन खोलेगी। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के निर्देशों के बाद मुख्य सचिव शांति कुमारी ने गुरुवार को सचिवालय में एक समीक्षा बैठक की, जिसमें पूरे राज्य में महिला शक्ति कैंटीन सेवाओं की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया गया। मुख्य सचिव ने पंचायत राज आयुक्त को कैंटीन के कार्यान्वयन के लिए संचालन, प्रशासन और स्थानिक आवश्यकताओं की रूपरेखा बताते हुए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री राज्य भर में महिला संगठनों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दृष्टिकोण के अनुरूप महिला संगठनों के समर्थन और सहयोग से सभी सरकारी कार्यालयों, जिला कलेक्ट्रेटों, पर्यटन स्थलों, मंदिरों, बस अड्डों और औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष कैंटीन स्थापित की जाएंगी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीआरएस नेता खम्मम जिले के 7 मंडलों के मुद्दे को सामने लाकर 2 तेलुगु राज्यों के बीच कलह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें विभाजन के समय आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया था। पार्टी ने इसे बीआरएस के शुद्ध पाखंड का उदाहरण बताया है, जिसके पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने खुद 1 दशक पहले तेलंगाना के बड़े क्षेत्र को हासिल करने का हवाला देते हुए इस क्षेत्र को छोड़ दिया था। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कांग्रेस नेता दीवाने सतीश ने याद दिलाया कि कैसे केसीआर ने उस समय 7 मंडलों को जाने दिया था जब आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक संसद में पेश किया गया था। वह 7 मंडलों को एक छोटा क्षेत्र बताते हुए उन्हें छोड़ने के बारे में स्पष्ट थे। उन्होंने हवाला दिया कि हमें एक बड़ा राज्य मिल रहा है, जबकि तेलंगाना विधेयक संसद में पेश किया गया था। क्या यह केसीआर नहीं थे जिन्होंने उन 7 मंडलों को आंध्र प्रदेश में जाने दिया? बीआरएस राज्य में एक गैर इकाई बन गया है, इसलिए यह दोनों राज्यों के लोगों के बीच कलह पैदा करने का प्रयास करके राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने की कोशिश कर रहा है। मैं बालिका सुमन को शहीद स्मारक पर इस मुद्दे पर खुली बहस करने के लिए चुनौती देता हूँ। कुवैत अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीयों के पार्थिव शरीर आज भारत लाए गए। शवों को विशेष विमान से कोच्चि एयरपोर्ट लाया गया, जहां पहले से एम्बुलेंस तैनात थी। पार्थिव शरीर कोच्चि हवाई अड्डे पर पहुंचने पर एर्नाकुलम रेंज के डीआईजी पुट्टा विमलादित्य ने कहा कि हमने शवों को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले ही कर ली थी। डीआईजी ने कहा कि हमने पीड़ितों के परिवार के सदस्यों के साथ समन्वय किया है। शव प्राप्त होने के बाद उन्हें उचित तरीके से संबंधित स्थानों पर ले जाया जाएगा। बता दें कि 23 शव केरल के हैं, 7 तमिलनाडु के और 1 कर्नाटका के हैं। प्रत्येक शव के लिए एक समर्पित वाहन उपलब्ध कराया गया है। उधर केरल के राजस्व मंत्री के राजन कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां कुवैत में आग की घटना में 45 भारतीयों के पार्थिव शरीर को लेकर भारतीय वायुसेना का विशेष विमान पहुंचा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता BS येदियुरप्पा के मामले में बदले की राजनीति करने के भाजपा के आरोप पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने इस मामले में राहुल गांधी को क्यों शामिल किया, वह इससे किस तरह से जुड़े हुए हैं। उन्हें बेंगलुरु कोर्ट में बुलाया जा रहा था और वे कोर्ट का सम्मान करते हुए आए। कांग्रेस बदले की राजनीति नहीं करना चाहती, हम बहुत बड़े दिल वाले हैं। कुवैत अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीयों के पार्थिव शरीर आज भारत लाए गए। शवों को विशेष विमान के कोच्चि एयरपोर्ट लाया गया। इसमें सबसे ज़्यादा केरल के रहने वाले लोग हैं। जब पार्थिव शरीर एयरपोर्ट पर लाए गए तो सभी की आंखें नम हो गई थी। सभी के परिजन वहां मौजूद थे। इसी बीच वहां पहुंचकर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह और अन्य मंत्रियों ने कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुवैत में आग की घटना के पीड़ितों के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगुदीपा को हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। दर्शन की गिरफ्तारी ने कर्नाटका में फिल्म इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया है। बेंगलुरु में एक नाले में 33 वर्षीय रेणुका स्वामी का शव मिलने के बाद दर्शन को 12 अन्य लोगों के साथ हिरासत में लिया गया।
स्वामी ने कथित तौर पर दर्शन की को एक्टर और गर्लफ्रेंड पवित्रा गौड़ा को अश्लील मैसेज भेजे थे। दर्शन की सहकर्मी और अभिनेत्री संजना गलरानी ने कहा कि ये इंडस्ट्री के लिए प्रलय का दिन जैसा था। संजना गलरानी ने कहा कि ये कल हमारे लिए एक काला दिन था और ये कन्नड़ इंडस्ट्री के लिए एक प्रलय का दिन था। उन्होंने दर्शन को कन्नड़ इंडस्ट्री में एक दिव्य शक्ति कहा। संजना ने कहा कि लोग सिर्फ उनकी फिल्में नहीं देखते, लोग यहाँ उनकी पूजा कर रहे हैं। ये उनका कद बेहद बड़ा है। आरोपों की गंभीरता को दरकिनार करते हुए संजना ने कहा कि दर्शन का स्वभाव सम्मानजनक और सौम्य था। उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान वो मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते थे, वो मुझे जी सुनिए और अम्मा कहकर बुलाते थे। इसी तरह वो एक महिला का प्रतिनिधित्व करते हैं। रेणुका स्वामी की हत्या के मामले में दर्शन और उनकी प्रेमिका पवित्रा गौड़ा समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में आज एक कंटेनर ट्रक और डीसीएम वैन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक दुर्घटना कुरुथिवेनु मंडल के सीतानपल्ली के पास हुई। मृतकों में दोनों वाहनों के चालक शामिल हैं। कंटेनर ट्रक पुंडुचेरी से भीमावरम जा रहा था। इस दौरान वो विपरीत दिशा से आ रही डीसीएम वैन से टकरा गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कंटेनर चालक ने लकड़ियां लदे एक ट्रैक्टर से बचने की कोशिश की और डीसीएम वैन से जा टकराया। घटना के शिकार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मरने वालों में 5 कोनासीमा जिले के तल्ला रेवू के रहने वाले थे। डीसीएम वैन में कम से कम 10 लोग सवार थे और वे मछली पकड़ने जा रहे थे। घायलों को मछलीपट्टनम के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य मंत्री कोल्लू रविंद्र ने दुर्घटना पर दुख जताया और संबंधित अधिकारियों को घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आंध्र प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें सभी प्रणालियों को पटरी पर लाने के लिए जल्द ही कुछ निर्णय लेने होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में सभी विभाग निष्क्रिय हो गए हैं। नायडू ने भारत सेवा के अधिकारियों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने राज्य सचिवालय में कार्यभार संभालने के बाद उन्हें शुभकामनाएं दी। नायडू ने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से कहा, शायद कुछ अधिकारी जिन्होंने 1995 में जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था तब मेरे साथ काम किया था, वे अब यहाँ होंगे। मैंने मुख्यमंत्री के रूप में 4थी बार कार्यभार संभाला और मैं इस राज्य में इतनी बुरी स्थिति कभी अनुभव नहीं किया जितनी मैं अब देख रहा हूँ। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।